रेखा गुप्ता चुनाव अब निकाल लेगी। दो के बीच में सीधे बीचे से फाड़ के निकलेगी। कह रहे हैं दोनों से बीच में से फाड़ के निकल जाएंगी। हाँ, वो गंगा जी के धार हैं। 12 साल में कहते हैं बीजेपी के सदस्य बन गए, ऐसा हो सकता है क्या? 12 साल में छठा सातवां में रहेगा। ये जो नीरज जी को टिकट दिया गया ना, बड़ी कम उम्र के हैं। ये विरोधियों का हवा देना है कि कैसे आगे 15 साल में, कैसे 12 साल में। अरे स्वयं सेवक तो 8 साल में पहुंच सकता है, 6 साल में। जो नीरज कुमार सिन्हा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, एक आम कार्यकर्ता है, एक सेवक है। कि प्रशांत किशोर कब निकल जाएंगे किधर कोई जानता है? प्रशांत किशोर जी का जमानत जब्त होने जा रहा है। प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होगा। प्रशांत किशोर जी कैंडिडेट बांकीपुर में बने हैं, उनके विचारधारा जो है उससे लोग प्रभावित नहीं है। जब जनरल इलेक्शन में तो 40,000 से जीता, ये तो उपचुनाव है, कहीं पता लगेगा इन लोगों का। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति है बिहार के पटना में। यहाँ फिलहाल इस वक्त की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और उसी के मद्देनजर हमारी मौजूदगी यहाँ है। हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर बांकीपुर की जनता क्या चाहती है। क्या एक बार फिर से वो बीजेपी को अपने विधानसभा में सत्ता देना चाहती है या फिर बदलाव चाहती है? जानेंगे लोगों से। हमारे साथ पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बांकीपुर में चल क्या रहा है, बांकीपुर की जनता आखिर चाहती क्या है। नमस्कार सर। बोला जाए सर, क्या लगता है बांकीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है, कौन इस बार जीतेगा यहाँ से? हमारे समझ से तो रेखा गुप्ता को जीतना चाहिए, जो महागठबंधन के प्रत्याशी है। क्या कारण है? कारण है कि पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, उसके पहले भी यहाँ डिप्टी मेयर में रेखा गुप्ता चुनाव लड़के, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसके बावजूद भी डिप्टी मेयर में 23,000 वोट लाई। उसके बाद उसको राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी बनाया था और न सक्रियते रहते हुए भी उस समय भी वो करीब 46,000 वोट लाई थी। अभी वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है, जो लोगों का है। प्रशांत किशोर के आले पर माहौल यहाँ पे बदल गया है और जितने भी हमारे वहाँ में हैं, जैसे एनडीए के प्रत्याशी हैं, और प्रशांत जी भी उन्हीं से मिलता जुलता चेहरा है, तो लोग भी ऐसा कहते हैं कि वो प्रशांत किशोर भी बीजेपी का भी टीम है। सच्चाई क्या है वो तो जनता बता देगी। पिछले बार भी प्रशांत जी का यहाँ चुनाव लड़ा था, मात्र 7,000 वोट आया था और इस समय माहौल में हम लोग देख रहे हैं कि प्रशांत जी कुछ बढ़ेंगे और जब प्रशांत जी बढ़ेंगे तो स्वर्ण जातियों का वोट में भी खराब होगा, जिसका महागठबंधन को लाभ 100% मिलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैदान में सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के बीच ही जो मुकाबला है वो दिख रहा है। प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने के लिए आए? नहीं, वोट काटने के लिए हम लोग नहीं ये बात कर रहे हैं कि वोट काटने के लिए, उनकी भी एक अलग पहचान है और सारे पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन जो आप भीड़ प्रशांत किशोर का देख रहे हैं वो पूरे बिहार की भीड़ है। इंजीनियर जो हैं उनकी एक टीम है जो साल भर काम करती रहती है और उनके पास जो कुछ स्लोगन है, तो बिहार के लोग तो बड़ी भावुक हैं। लग रहा है कि उनके स्लोगन में भी कुछ फंसेंगे, तो जैसे ही फंसेंगे तो वोट का भी खराब होगा, तो महागठबंधन की जीत निश्चित होगी। और दूसरे रेखा गुप्ता का जीतने का मेन कारण है तो बनिया समाज से आती है। महागठबंधन भी प्रत्याशी को सोच समझ के बनाया है उसको। वहाँ तो और प्रत्याशी अल्पसंख्यक समाज से भी हो सकते थे, ज़्यादा भी हो सकते थे, दलित चेहरा भी जा सकता था। लेकिन महागठबंधन का जो तेजस्वी जी का जो सोच है, जो उनके साथ टीम काम कर रही है और उस पिछले बार भी 46,000 लाई, तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निश्चित महागठबंधन के प्रत्याशी रेखा गुप्ता चुनाव अब निकाल लेगी। दो के बीच में सीधे बीचे से फाड़ के निकलेगी। अच्छा। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि सालों से बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी वापस से दूसरे उम्मीदवार के साथ, नितिन नवीन तो क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, दूसरे उम्मीदवार के साथ अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेगी? गढ़ के साथ साथ विचारधारा की भी लड़ाई है। विचारधारा ये है कि 90 से लेकर के 2004 तक पूरे बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती थी। उस समय भी वैश्य समाज भाजपा को नहीं छोड़ा। उस समय भी जब चरम सीमा पर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई थी, उस समय भी वैश्य वोट किया भाजपा को, समझ गए। और आज तक वैश्य भाजपा को ही वोट कर रहा है। अब तो उसका वैश्य समाज का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है।
कुशवाहा जो कम वोट करता था, अभी हमारे बिहार प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी जी हैं, इनको देख करके अब तो कुशवाहा भी जुट गया है। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तो पहले से ही दे रहा है। तो बताइए कि बीजेपी का लॉस कहाँ हो रहा है। एक तो प्लस पॉइंट कुशवाहा भी जुट गया, रेखा गुप्ता नहीं, कोई महारथी भी लड़ जाएंगे तो लोग मोदी को, अमित शाह को देखेगा कि रेखा गुप्ता को देखेगा। यहाँ संजय सरावगी प्रदेश के समझिए कि अध्यक्ष कह रहे हैं दोनों से बीच में से फाड़ के निकल जाएंगे। हाँ, वो गंगा जी के धार हैं। हम पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, तो हम जानते हैं ना कौन क्लाइंट कहाँ से क्या बोलेगा। तो गंगा जी हैं, कहा कि बीच से धारे धार निकल जाएंगी। देखिए, ये बात जानिए कि अभी नरेंद्र मोदी और समझिए कि अमित शाह का जोड़ी है बैस का, देश में पूरा बैस उनको नेता मानता है। और संजय सरावगी जी हमारे अध्यक्ष हैं और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है। ये कल्पना करता है तो कोई सपना देख रहा है, ये सपना देखने के बराबर है, समझ गए ना। तो अभी जो नए उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ से, युवा है, बांकीपुर से जुड़ाव रखते हैं, जमीनी स्तर पर हैं, तो क्या लगता है कि नितिन नवीन की जगह लोग यहाँ अब आसानी से उनको चुन पाएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं। नितिन नवीन जी तो कुछ सोच के ना कैंडिडेट को दिए हैं, गरीब के बच्चा को दिए हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को चुनाव लड़ाती है कि तुम देखो कि हमारे जमीनी कार्यकर्ता भी जीत के जा सकता है। यहाँ हमारे दल में पैसे वालों की कमी थोड़े है। हमारे यहाँ 1 से 1 करोड़पति, 1 से करोड़पति बैठल है पटना में। क्या क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि इनके पास जो बोल रहे हैं वकील साहब, हमारे बड़े भाई हैं, बीजेपी को प्रत्याशी यहाँ नहीं मिला। आपने देखा होगा, इसके पहले अभिषेक जी को मिला कि इस कारण बस हमें नहीं, वो पारिवारिक कारण बोलते हैं। क्या किसी की बीवी माँ मना कर सकती है विधानसभा जाने से ले सदस्य? वो कहते पारिवारिक कारण है। सच्चाई था कि वो भी पशुपालन घोटाला में उनके मम्मी पापा फंसे हुए थे, फिर ढूंढा गया तो नीरज जी को पकड़े लिए। जो 12 साल में कोई सर्कुलर नहीं आरएसएस बीजेपी का, 12 साल उसका एज क्या देख रहे होंगे, चोरी हुई है, 12 साल में कहते हैं बीजेपी के सदस्य बन गए। ऐसा हो सकता है क्या? 12 साल में 6ठा 7वां में रहेगा आदमी। कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट है जी। सुनिए, देखिए, संघ के कार्यकर्ता के लिए कोई वर्ष का कोई लेबर थोड़े है कि लेबर का मजदूरी करने जा रहे हैं तो 18 साल से कम का बच्चा नहीं हो जाएगा, नहीं तो चाइल्ड लेबर केस में चला जाएगा जेल। ये संघ का ये लोग स्वयं सेवक थे। हमारे यहाँ 8 साल 9 साल से ही संघ के जो शाखा में बच्चे जाते हैं उनको संस्कार दिया जाता है कि राष्ट्र के प्रति क्या आपकी चेतना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति आपका क्या सोच होना चाहिए। हमारा स्वयंसेवक मजदूर नहीं ना साहब, हम राष्ट्र सेवा के काम के लिए ट्रेनिंग लेते हैं कि हमको क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे अनुशासन में बड़ों के साथ व्यवहार करना है, कैसे किसी संस्था में जाएंगे तो कैसे रहना है। हमारे यहाँ 8 साल 9 साल के ही बच्चों का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए लेबर नहीं है कि हम 6 साल में दिखाएंगे कि 8 साल में दिखाएंगे, समझ गए ना। हम 8 साल के भी उम्र से हम संघ के स्वयं सेवक हो सकते हैं, 6 साल के भी हो सकते हैं। आप तो देखते हैं कि टीवी पर आजकल 2 साल 1.5 साल के बच्चा क्या क्या आर्ट दिखा रहा है, तो आप कहिए कि 2 साल का बच्चा कैसे आ गया टीवी पर। तो इसलिए ये सब चीज़ नहीं है। हमारे स्वयंसेवक जो होते हैं वो बाल स्वयंसेवक भी होते हैं, आपके युवा स्वयंसेवक होते हैं, कई एक तरह के स्वयंसेवक होते हैं। ये विरोधियों का हवा देना है कि कैसे आगे 15 साल में, कैसे 12 साल में। अरे स्वयंसेवक तो 8 साल में भी बन सकता है, 6 साल में। बाल स्वयंसेवक हमारे यहाँ होते हैं। बाल स्वयंसेवक तो आपको समझिए कि दीक्षा लेने के लिए गुरुकुल में चल जाते हैं 5-6 साल की उम्र में। क्या लगता है मैदान में आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही है या फिर प्रशांत किशोर भी कुछ है बीच में, कुछ कर सकते हैं? सबसे पहला बात कि बांकीपुर पटना महानगर का विधानसभा क्षेत्र है। अगर पटना महानगर का कोई भी विधानसभा हो, अगर वो यहाँ से अब मान लिया बीजेपी हार जाती है तो समझिए कि पूरे बिहार का सीट हार जाएगी। बांकीपुर में लड़ाई नहीं है, अंतर जीत का अंतर यहाँ बढ़ाया जाएगा। प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होगा। आरजेडी तो हार ही रही है, जमानत ही जब्त हो जाएगी। उसका जमानत जब्त होने वाला है। वहाँ पर जीत का अंतर बढ़ाया जाएगा। बीजेपी की जीत होने वाली है, आप ऐसा कह रहे हैं? आराम से ठीक है। क्या लगता है सर, बांकीपुर इस बार किसका होने वाला है? बीजेपी का। क्या कारण है सर, बीजेपी पे लोगों की उम्मीद क्यों है, क्यों भरोसा है बांकीपुर में? देखिए, यहाँ जो बिहार में पॉलिटिक्स होता है वो आइडियोलॉजी और कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स है। विचारधारा भी है, जात पात भी है।
आज 6 महीना पहले बिहार में चुनाव हुआ तो जो बीजेपी के जो पूर्व प्रत्याशी जो नितिन नवीन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगभग 50,000 से चुनाव जीते हैं। प्रशांत किशोर जी कैंडिडेट बांकीपुर में बने हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर एक हिंदी में छद्म एक शब्द आता है कि उनके विचारधारा जो है उससे लोग प्रभावित नहीं है। यहाँ सारा चीज बिहार में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और आइडियोलॉजी, ये दोनों का मिश्रण से ही लोग कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। तो बांकीपुर का जो इतिहास है 90 से अभी तक का, यहाँ बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट वो चुनाव जीतेगा, जो भी है प्रत्याशी जिसको भी बनाया गया है। और यहाँ किसी और तरह के आइडियोलॉजी का स्पेस नहीं है बिहार जैसा स्टेट में। ये दिल्ली तमिलनाडु नहीं है। यहाँ सारा चीज आप बिहार से हैं, आप समझते हैं कि हर गांव में 2 तरह का विचारधारा होता है, एक एंटी आरजेडी और एक आरजेडी का सपोर्टर। तो हम लोग एंटी वाले लोग हैं, ठीक है ना। क्या कारण है कि एंटी वाले लोग? तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा हैं, रेखा गुप्ता को उतारा है, जैसे सर ने बोला कि पिछली बार भी वोट अच्छे खासे मिले थे, 46,000 वोट मिले थे। तो क्या लगता है कि इस बार वो कमबैक नहीं कर पाएंगे? जैसे युवा होना ठीक है, एक होता है कैपेबिलिटी, क्षमतावान, किसी चीज को एक्सिक्यूट करने का क्षमता ग्राउंड लेवल पे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कृपा से 2 बार डिप्टी सीएम बने। हाँ जी, नीतीश कुमार की कृपा से 2 बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन उनको बताने को कुछ भी नहीं है बिहार में। और जो उनका माता पिता जी का जो रिकॉर्ड रहा है वो एंटी डेवलपमेंट वाले लोग हैं। मतलब एक डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं कि जो जमीन पे कुछ काम करते हैं, एक लोग होते हैं कि हमको सिर्फ जात पात करना है और हमको डेवलपमेंट नहीं करना है। जात पात में समाज को बांट के रखना है और सत्ता में रहना है। तो नीतीश कुमार का जो पिछला 20 साल का कार्यकाल रहा पूर्व मुख्यमंत्री जी का, वो जमीन पे गवर्नेंस और डेवलपमेंट को जमीन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाए हैं। बिहार में पहला नोटिफिकेशन जो नीतीश कुमार किए थे टाइपराइटर से हुआ था। और आज के टाइम में आप कोई भी अंचल में जाइए, सब जगह वाईफाई है, हर जगह सुविधा काफ़ी बढ़ा है। तो डेवलपमेंट के आधार पे लोग जानता है कि एक महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। चलिए ठीक है सर, क्या लगता है बांकीपुर में इस बार जनता बांकीपुर की किसको मौका देने वाली है? बीजेपी वापसी करेगी या फिर बदलाव देखने को मिलेगा? सेवक और शासक की लड़ाई में कभी शासक जीता है? भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया है, नीरज कुमार सिन्हा, एक आम कार्यकर्ता। और वहीं हम दूसरे तरफ देखें तो प्रशांत किशोर, जो भारत के किसी भी लोकसभा या विधानसभा से अगर चुनाव लड़ सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता को हराने के लिए आए हैं। तो बताइए, सेवक और शासक की लड़ाई में कभी शासक जीता है जी? शासक कभी जीता है? बांकीपुर विधानसभा में जो नीरज कुमार सिन्हा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, एक आम कार्यकर्ता है, एक सेवक है। और बांकीपुर की जनता ये बेशक जानती है कि प्रशांत किशोर कब निकल जाएंगे किधर, कोई जानता है? सर कह रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी का जमानत जब्त होने जा रहा है। अच्छा, इसमें कहीं दो मत की बात है ये नहीं है। बांकीपुर की जनता चाहती है कि इस बार भी बीजेपी आए, प्रशांत किशोर हमको नहीं चाहिए ना, प्रशांत किशोर ना चाहिए। ये कुछ क्या कारण है? वो तो कहते हैं कि नहीं, शिक्षा की बात हो गई है, हम शिक्षा की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। बात करते करते वो कहाँ चल जाएंगे, कोई ठीक है? उनका चुनाव लड़ना था, किसी और जगह कार्यकर्ता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जमीनी स्तर के, वो कहीं से चुनाव लड़ के जीत सकते हैं या जो भी हो सकता है, लेकिन एक कार्यकर्ता से चुनाव लड़ रहे हैं। कि एनडीए में बहुत बड़ा आक्रोश है। ये जो नीरज जी को टिकट दिया गया ना, बड़ी कम उम्र के हैं और आरएसएस एक ऐसी पार्टी है
तो बहुत पुराने यहाँ 70 साल जिन्होंने RSS का जो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया, रात दिन गरीब गुरबा के। सर ऐसे तो महागठबंधन से भी यही आवाज आ रही थी, कांग्रेस कह रहा था कि हमारे साथ बातचीत नहीं की, आरजेडी ने पहले ही रेखा गुप्ता को उतार दिया, हमसे ना सलाह मशवरा किया। कैसे सारा मशवरा आपने देखा होगा, नामांकन देखा होगा, पूरे महागठबंधन के साथ ही, चाहे CPI हो, CPM हो, कांग्रेस हो, सारे पार्टियां हम लोग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तक कह रहे हैं। वरिष्ठ नेता, अब हमारे ही नेता किसी कारण बस बाहर हैं तो कहिएगा कि तेजस्वी जी नहीं है, और तेजस्वी जी नहीं, मगनीलाल मंडल जो प्रदेश के मालिक हैं वो हैं, डॉक्टर मीसा भारती थी, सारे लोग हैं, सबको सब जगह सब उपस्थित होना थोड़े है। कौन ऐसे महागठबंधन का स्टेटमेंट आया है कांग्रेस का? क्या मैडम, सूबे बिहार का अभी सम्राट चौधरी हैं, ये लोग सपना देख रहे हैं वोट का मार्जिन दुगना से जीतेगा बीजेपी। समझ जाइए, एक गलतफहमी में नहीं रहे ये लोग, समझ गए ना। जब जनरल इलेक्शन में तो 40,000 से जीता, ये तो उपचुनाव है, कहीं पता लगेगा इन लोग का जी। नहीं ना सर, उस समय प्रशांत सिंह चेक। तो आप आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? हम करेंगे, 2 का वोट जैसे ही भी खराब होगा। आप ये ना मैंने प्रशांत किशोर के जो वोटर है वही बेवकूफ है, जिसको वोटर आखिर है कौन, पूछिए। सामान्य बेवकूफ है, 40 साल से 50 साल से वोट दे रहा है बीजेपी को, आरजेडी के खिलाफ में। आज हम प्रशांत किशोर के नेता मान लेंगे? हमारा नेता तो समझ जाए कि सबान का नेता सब तो भाजपा में है, हम क्यों प्रशांत किशोर को मानेंगे? तो ये थी बांकीपुर की जनता, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वापसी कर सकती है, क्योंकि नीरज सिन्हा जो है वो एक आम कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए युवा है, और बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर बेहद ही अच्छा काम किया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जीत का मार्जिन कितना जाता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ उम्मीदवार की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है अंतर की, क्योंकि जीत बीजेपी की होनी है। देखना ये होगा कि आखिर कितने वोट के अंतर से बीजेपी की जीत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।